आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 28 जुलाई को ऑपरेशन महादेव कंडक्ट करके किया गया। हमारी सेनाओं ने 3 आतंकियों को मार गिराया। अमित शाह ने पार्लियामेंट में ये कहा कि ये जो 3 आतंकी थे, ये 22 अप्रैल को जो पहलगांव हमला हुआ था उसमें शामिल थे। उसके बाद आज मतलब कल ऑपरेशन आखाल चलाया गया। साउथ कश्मीर का जो डिस्ट्रिक्ट है कुलगांव, वहां पे 2 आतंकियों को मारा गया। ये श्रीनगर के पास हुआ था जो ऑपरेशन महादेव है, दाचीग्राम नेशनल पार्क, वहां पे हुआ था ये। और ये जो एनकाउंटर है ये कुलगांव में हुआ है। तो टोटल 5 आतंकियों को मार दिया गया है। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, बात करेंगे। लेकिन बता दूं कि हमारे डीप वर्क की क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, तो आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। और फटाक से आइए, इसमें मात्र 400 रुपये का कोर्स है। डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक हमको रेजिस्टेंस देखने को मिला है पीओके में आतंकवाद के खिलाफ। ठीक है, अब हम सबको पता है कि ये 1947 से लेकर अभी तक जो मुजफ्फराबाद है पीओके की कैपिटल, उसमें क्या है, उसमें इन्होंने आतंक की फैक्ट्री बना रखी है। वहां पे खूब सारे टेरर कैंप्स हैं। ये रिक्रूटमेंट यहां से करते हैं और ट्रेनिंग भी यहां पे देते हैं। तो एक तरीके से, क्योंकि मुजफ्फराबाद श्रीनगर से ज़्यादा दूर तो है नहीं, 30-40 किलोमीटर की दूरी पे है, बगल में ही है, तो बॉर्डर क्रॉस करना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो अब क्या है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लोगों को ये पता चला कि भाई हमारे बच्चों को तो मार दिया जाता है, हमारे बच्चे तो जनाजे में वापस आते। तो ऐसे ही ऑपरेशन महादेव में जो एनकाउंटर हुआ, ताहिर हबीब, ठीक है, ताहिर हबीब का जनाजा गायब जो है वो किया जा रहा था। अब यही वो आदमी था जिसने 22 अप्रैल को, वही आतंकी था जिसने 22 अप्रैल का इंसिडेंट किया जिसमें 26 लोग मारे गए थे। तो वैसे तो इसको पकड़ के लोगों को दे देना चाहिए था, इसको पीट पीट के मार डालते, इसको तड़पाते, इसको टॉर्चर करते। ठीक है, अब वीडियोस और पिक्चर्स जो टेलीग्राम चैनल्स पे आ रहे हैं उसमें ये दिखाया जा रहा है जो खाई गाला है रावलकोट में, वहां पे बहुत सारी गैदरिंग्स देखने को मिल रही है। एल्डर्स जो हैं वो यहां पे आ रहे हैं इनके जनाजे के लिए। अब ये पाकिस्तानी आर्मी सोल्जर भी रह चुका है, लेकिन लश्कर तैयबा के ऑपरेटिव भी इसमें शामिल होना चाह रहे हैं। लश्कर तैयबा का एक ऑपरेटिव रिजवान हनीफ, वो चाहता है कि मैं भी इस जनाजे में शामिल हूं। अब दोस्तों, जब ये हुआ, जैसे ये आता है जो लश्कर तैयबा का लीडर है हनीफ, तो जो परिवार वाले हैं ना हबीब के, ताहिर हबीब के, जिसको मारा गया ऑपरेशन महादेव में, वो रेजिस्ट करते हैं कि निकल जाओ, तुम यहां से आना नहीं। और यहां के जितने भी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तो लश्कर तैयबा जो है वो दूर दूर तक दिखे ना। अब लश्कर तैयबा का जो लीडर है वो बंदूक दिखाता है, वो गोलियां चलाता है कि नहीं तुमको मानना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहां पे दोनों ग्रुप्स के बीच में टसल देखने को मिलती है, लड़ाई देखने को मिलती है। ओके, तो ये एक तरीके से हो रहा है। और आपको बता दूं कि ये पीओके में, हालांकि पीओके में प्रोटेस्ट जो है वो बहुत समय से हो रहे हैं, और यहाँ पे लोग यही बोल रहे हैं, सब यहाँ पे जानते हैं कि किस लेवल पे रेडिकलाइजेशन होता है। और यहाँ के लोग जो हैं वो अपोज कर रहे हैं कि बस आतंकवाद अब छोड़ दो, अब हमको, क्योंकि देखिए पिछले 1 साल में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में चाइना का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा है। जो सजगांव वैली है वहाँ पर चाइना की उन्होंने कंपनी डाल रखी है, आपको पता है, जो चाइना को गिफ्ट में दिया था 1962। अब पीओके में भी बात ये चल रही है कि इनकी सरकार चाइना को ज़मीन दे देगी, क्योंकि बिल ला रही है ना, रिसोर्सेज पूरे इनके हो जाएंगे, पानी दे देगी। तो यहाँ के लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके खिलाफ कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। दूसरी चीज़ ये है कि प्रोटेस्ट इस बात के लिए भी है कि जो बिजली है, जो गेहूं है, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बिजली यहीं से बनती है, लेकिन 10-20 गुना ज़्यादा दामों में बेची जा रही है। और तीसरा जो यहाँ पे बढ़ता आतंकवाद है, भयानक रेडिकलाइजेशन है, जो लश्कर तैयबा और जैश ने यहाँ पे अपनी पैठ बना रखी है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा एरिया बर्बाद है। तो इसलिए लोग जो है, लोगों ने बोला है कि भैया हम यहाँ पे अब नहीं कर सकते, अब आप निकल जाइए, कृपा करके अपना सामान बांधिए और निकलिए। तो ये रेजिस्टेंस देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ समझिए कि ये इतना आसान होने वाला है नहीं। ठीक है, पीओके में हमको पता है कि इंडिया को भी अपने कॉवर्ट ऑपरेशन चलाने चाहिए, और चला ही रहे हैं, लगातार प्रोटेस्ट हो ही रहे हैं। लेकिन उससे बड़ी बात यह है ना कि इनकी जो आर्मी है और आईएसआई, इनका नेक्सस बहुत बड़ा है।
और ये अब पीओके पर इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, पैसा बहुत ज़्यादा लगाया है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे, और ये इसको ऐसे ही जाने नहीं देंगे। आपने अभी देखा कि भारत ने हमले किए और पाकिस्तान के पंजाब में मिसाइलें मारी हैं, लेकिन अब जो हेडक्वार्टर्स हैं, या हेडक्वार्टर्स तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो आतंक के अड्डे हैं, नए नए अड्डे जो है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में बन रहे हैं। इनफैक्ट जो मसूद अजहर है, जैश का लीडर, वो भी पीओके में अभी हाल ही में देखा गया, वहां पे दिखा। और तब मैंने लेक्चर भी किया था, तब मैंने आपको बताया था कि वहीं इसको ठोक देना चाहिए, वहीं पे इसका एनकाउंटर कर देना चाहिए। तो चीजें इतनी आसान नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ, ये इस चीज को सपोर्ट भारत बहुत अच्छे से और अच्छे से कर सकता है, और उसकी आवाज जो है वो उठा सकता है, और लोगों को वही बता रहे ना कि क्योंकि आतंकवाद से सबसे ज्यादा पीओके में प्रॉब्लम हम ही लोगों को, और एक तरीके से हम भारत के लिए ही वो आतंकवाद जो है वहां पे डेवलप कर रहे हैं। तो यही है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बाकी आप हमारे कोर्स को अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।